हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों आपका पावर शेयरिंग सिविक्स का। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों मेनली इस चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि हमारा ये चैनल मेनली एसएसटी को ही डेडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको एसएसटी की सारी तैयारी करवाई जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्पज़ को देखते हुए। सो यहाँ पे आपको सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी दोस्तों। एमसीक्यू बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके और जिस पैटर्न में भी बनेंगे, तो सारे एमसीक्यूज़ की वीडियोस यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पावर शेयरिंग के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, fill in the blanks by the choosing the most appropriate options. The Tamil natives of Sri Lanka are known as। तो उन तमिल नेटिव्स जो वहाँ के मूल निवासी थे दोस्तों, तमिल्स के श्रीलंका में रहने वाले, उनको क्या बोला जाता था? इंडियन तमिल, मुस्लिम तमिल, श्रीलंकन तमिल्स एंड क्रिश्चियन तमिल्स। तो आपको पता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज़ करेक्ट, श्रीलंकन तमिल्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फ्रेज अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द इलाम। सो इलाम के लिए दोस्तों मेनली क्या वर्ड इलाम वर्ड किसको डिस्क्राइब करता है? अ सिटी और अ टाउन। सेकेंड है दोस्तों अ नेशन स्टेट्स। एंड नेक्स्ट सी ऑप्शन है दोस्तों आपका ब्यूरोक्रेसी। एंड लास्ट वन इज है दोस्तों आपका क्रिकेट टीम। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो इलाम वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? अ नेशन स्टेट्स को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंकन्स को मेनली ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए अ नेशन स्टेट क्या होगा इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ऑफ पावर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो पहला ऑप्शन है वर्टिकल पावर शेयरिंग यूके में है। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इंडिया में है। एंड लास्ट वन इज़ फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर श्रीलंका। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन इंडिया, है ना। सो इसके हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ओनली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो ये देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन है आपका, इंडिया फॉलो अ सिस्टम वेयर द पावर टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द लॉज ऑफ एडजस्टिकेट द एक्सक्यूजेज द डिविजन्स अमंग द 3 डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, है ना। जिसमें कौन कौन आता है दोस्तों? एट द सेम लेवल दिस कुड बी द हॉरिजॉन्टल डिवीजन पावर। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से होता है दोस्तों? आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। बट इस थ्योरी से रिलेटेड अगर हम करते हैं दोस्तों, तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इज़ द डिवीजन ऑफ पावर अमंग द अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, है ना। अगर फेडरल डिवीज़न की बात करें तो जो पावर शेयरिंग होती कैसी होती है दोस्तों? वर्टिकली होती है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे यूनियन, है ना, फिर आपका स्टेट, यहाँ सेंट्रल, स्टेट और आपका लोकल गवर्नमेंट, है ना। सो दिस कुड बी सीन इन द बेल्जियम वेयर द पावर इज डिवाइडेड अमंग द सेंट्रल कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। एट द सेंटर श्रीलंका डज नॉट फॉलो दिस, लेकिन जो अगर सेंटर की बात करें श्रीलंका में तो ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं फॉलो करता था, है ना। एंड द वर्टिकल पावर शेयरिंग कैन बी फाउंड इन द यूएस एंड इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है दोस्तों आपका कहाँ दिखता है आपको? यूएस एंड इंडिया में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ओनली बी इज़ करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है डेमोक्रेसी से रिलेटेड। पहला आपका दोस्तों, पीपल रूल themselves through the representatives and institutions of self governments
इन अ डेमोक्रेसी। सेकेंड है आपका पीपल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर एंड दिस पावर मस्ट बी शेयर अमंग देम, बिल्कुल सही है भी बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन द गिविंग रिस्पेक्ट्स टू एथनिकली डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज़, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। लास्ट ऑप्शन है डेमोक्रेसी डज नॉट अलाउ द सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस बिकॉज द पावर इज़ ओनली शेयर अमंग रिप्रेजेंटेटिव। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, रॉन्ग होगा डेमोक्रेसी के बारे में, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, डेमोक्रेसी डज नॉट अलाउ द सिटीजन टू पार्टिसिपेट, तो ये तो बिल्कुल नहीं, गलत है दोस्तों, है ना। हमें अलाउ होता है, हम पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों किसमें, पॉलिटिकल प्रोसेस में, क्लियर है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है फ्रेंड आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। ऑप्शन है आपके पीपल बिलोंगिंग टू द रिस्पेक्टेड लैंग्वेज कम्युनिटी, सेकेंड है ऑल द सिटीजन ऑफ बेल्जियम दोस्तों, सी वन इज़ बेल्जियम लीडर्स एंड द लास्ट वन इज़ डी इज़ मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑल द सिटीजन ऑफ बेल्जियम, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स है फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बेल्जियम डच स्पीकिंग कम्युनिटी श्रीलंकन। तो श्रीलंकन क्या बोलते थे दोस्तों, बेल्जियम के लोग तो डच बोलते थे, है ना, और श्रीलंकन्स क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंघालास, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स एंड मुस्लिम। तो आपको पता है दोस्तों श्रीलंका में क्या बोलता है, सिंघालास। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट वन ऑफ द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट शेयर्स पावर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक जो आपकी पावर शेयरिंग जो गवर्नमेंट फॉर्म है जिसमें पावर शेयरिंग नहीं होती। तो लेजिस्लेचर में होता है दोस्तों, आपको पता ही है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में भी होता है दोस्तों, ये आपको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों, पावर शेयरिंग नहीं होती है ना। सो ब्यूरोक्रेसी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 अपना, क्वेश्चन नंबर 8 थे फ्रेंड आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डज नॉट एस्टैब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी इन श्रीलंका। तो ऑप्शन है आपके सिंघाला इज़ द ओनली ऑफिशियल ऑफ लैंग्वेज, तो बिल्कुल ये सही है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट जॉब, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। सी ऑप्शन है आपका द स्टेट सेल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। लास्ट ऑप्शन है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू द श्रीलंकन एंड तमिल, तो ऐसा नहीं था दोस्तों, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंशन as check and the balance systems, identify the correct options based on the horizontal power sharing arrangement। ऑप्शन है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज, सेकेंड ऑप्शन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड सी ऑप्शन इज द अमंग डिफरेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, एंड लास्ट वन इज अमंग द डिफरेंट प्रेशर्स ग्रुप। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में आया हुआ है, सीबीएसई ने पूछा है ना, इसके अलावा 17 में भी और 16 में भी, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ध्यान रखिएगा, ये आपके हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को सही दिखाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड आपका, बाय 1980s which part of Sri Lanka were the politically organization demanding to create an independent Tamil Eelam। तो तमिल इलाम्स को दोस्तों अलग स्टेट्स बनाने की मांग बेसिकली किस तरीके से की जा रही थी, तो आपको बताना नॉर्थन पार्ट्स, ईस्टर्न पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट्स, या फिर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है आपका, बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, नॉर्थन पार्ट्स एंड ईस्टर्न पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। मैं ज़्यादा दोस्तों डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ताकि क्योंकि आपकी वीडियो लेंथी ना बच जाए, है ना। तो मैं बेसिकली आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको थ्योरी पोर्शन कवर करना है दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी इसका थ्योरी पोर्शंस हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही मैंने ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको ईजिली दोस्तों पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके करने की कोशिश करिएगा। डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन को सही करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो दोस्तों क्लास 6 सिविक्स का पोर्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड आपका, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट। आपके ऑप्शन है दोस्तों आपके एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो दोस्तों, बहुत ही ईजी है आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, है ना। ये स्मॉल कंटिनेंट है दोस्तों आपका यूरोप का, और ये जो बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों किसके साथ शेयर करता है, फ्रांस के साथ। तो ये भी एक फैक्चुअल चीज़ें याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर एथनिक ग्रुप्स इन श्रीलंका। तो आपको मेजर एथनिक ग्रुप बताना दोस्तों, श्रीलंका में कौन कौन थे, क्रिश्चियंस एंड तमिल्स, बुद्धिस्ट एंड हिंदूज, सिंघालास एंड तमिल्स, सिंघालास एंड क्रिश्चियन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सिंघालास एंड तमिल। आपको बताइए दोस्तों ये दो मेजर एथनिक ग्रुप्स थे वहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2010 में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तमिल्स मेक्स अप 18% ऑफ द एथनिक ऑफ श्रीलंका एंड द सिंघालीज कम्युनिटी मेक्स 74% ऑफ द पॉपुलेशंस फॉर्म द लार्जेस्ट एथनिक कंपोजिशंस इन द श्रीलंका। सो इसकी एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, देयर आर द कंट्रीज in which the constitution is clearly lays down the power of different level of government। तो उस डिफरेंट लेवल ऑफ पावर गवर्नमेंट को क्या कहा था दोस्तों, जहाँ पे पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे यूनियन और स्टेट, फिर लोकल आपके इंडिया में है, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनाइटेड डिवीज़न ऑफ पावर। तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न ऑफ पावर, ये भी नहीं कह सकते आप। ऑप्शन नंबर ओनली सी इज़ करेक्ट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीज़न पावर। क्लियर है। फेडरल का मतलब क्या है, जहाँ पे मोर देन वन लेवल ऑफ क्या हो बेटा दोस्तों, गवर्नमेंट हो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर शेयर्स इन द कम्युनिटीज गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। तो कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम में किस तरीके से पावर शेयरिंग की जाती है दोस्तों, किन के बीच में। ऑप्शन है आपका डिफरेंट सोशल ग्रुप, सेकंड है आपका डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सी वन इज़ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड लास्ट वन इज द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट है दोस्तों आपका। ये ऑलरेडी क्वेश्चन CBSE 2020 में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द स्पेशल प्रॉब्लम्स दैट ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका इसमें, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है, तो यही ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। सो बाकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 से फ्रेंड आपका, पावर शेयरिंग इज़ द गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू द रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ विच रीजन्स ऑफ द पावर शेयरिंग। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रूडेंशियल, मॉरल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रूडेंशियल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो बताइए, ऑप्शन है आपके 1946, 1947, 1948, 1949 का दोस्तों इंडिपेंडेंट कब हुआ था, इमर्ज कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग द एथनिक पॉपुलेशन। श्रीलंका, बेल्जियम, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी ध्यान रखिएगा, बेल्जियम, है ना, कि बेल्जियम में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी जबकि श्रीलंका में नहीं हुआ था दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड, व्हाट मेजर स्टेप्स डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट टेक टू इनेबल द एवरीवन्स टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ऑप्शन है आपके, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइम्स, तो ये गलत है दोस्तों। दे अमेंडेड अ कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट, तो ये भी गलत है ना। तो ए सी तो दोस्तों हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका, यहाँ पे ए विल बी करेक्ट, ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीज़न फॉर द किलिंग्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स इन श्रीलंका। ऑप्शन से आपके, कोल्ड वॉर बिटवीन द सिंघालाज एंड तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन, सेकेंड है सिविल वॉर बिटवीन द सिंघालाज एंड तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन, सी वन इज एटॉमिक वॉर बिटवीन द सिंघालाज एंड तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन, एंड डी वन इज नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सिविल वॉर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, सिविल वॉर बिटवीन सिंघालाज एंड तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो कंट्री कौन कौन सी है दोस्तों, कंट्री है आपकी फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लम्सबर्ग। तो ये 4 कंट्री से क्या करती है, बेल्जियम बॉर्डर शेयर करती है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन द बेल्जियम हैज़ द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। तो ये तो दोस्तों ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, द कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों आपका, अ कंट्री इन विच द प्रिंसिपल्स ऑफ मेजोरिटिज्म लीड टू सिविल वॉर। ऑप्शन है दोस्तों बेल्जियम, श्रीलंका, नीदरलैंड एंड जर्मनी। तो मेनली मेजोरिटिज्म की वजह से कहाँ लड़ाई हुई थी दोस्तों, श्रीलंका में। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपका, आइडेंटिफाई द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आपको पावर शेयरिंग के फॉर्म्स पता करना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके, द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, एट द सेम लेवल। तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन सा दोस्तों, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड इट्स फाउंड इन इंडिया, और जो कि इंडिया में पाया जाता है दोस्तों। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है दोस्तों, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ऑप्शन सही नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे मेनली हमको गवर्नमेंट की फॉर्म बतानी थी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, आइडेंटिफाई द कंट्री। पहला कह रहा है, इट कवर्स लेस एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। सेकेंड स्टेटमेंट है दोस्तों आपकी, इट शेयर्स द जियोग्राफिकल बॉर्डर्स विद द नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। एंड लास्ट वन इज, इट्स पॉपुलेशन इज़ हाफ ऑफ देन द हरियाणा। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वो कौन सी कंट्री है ना, तो मैं इसका आंसर आपको वहीं पे प्रोवाइड करूँगा। सो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 25 देखा होगा दोस्तों, इसका मतलब उन्होंने वीडियोस पूरी देखी होगी। सो इसका मतलब है कि वो उनकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, आइडेंटिफाई द कम्युनिटी। कम्युनिटी बताना है कि इस कौन सी कम्युनिटी है। दे फॉर्म्स द मेजोरिटी इन बेल्जियम। तो आपको पता है दोस्तों ये कौन थे, डच थे, है ना। दे डू नॉट स्पीक फ्रेंच, है ना, डच बोलते थे। दे आर कंसर्न्स इन फ्लेमिश रीजन, और ये फ्लेमिश रीजन में थे दोस्तों। कौन थे वो, डचेस थे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, बट कंट्री कम्युनिटी बताना है तो डचेस, ध्यान रखिएगा। तो 25 का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक करिएगा दोस्तों, है ना,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में। थैंक यू सो मच।